में आप लोगों को कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव के IUPAC नेम बता दिए गए थे। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड बताया गया था और उसके 4 डेरिवेटिव थे। पिछली क्लास में ये आप लोगों को बता दी थी। ठीक है, आज की क्लास में जो इसके आगे के ग्रुप बचे हुए हैं वो पढ़ेंगे। जैसे हमारा ग्रुप है नेक्स्ट RNH2। ठीक है, ये ग्रुप कौन सा है, इसे हम कहते हैं अमीन। ठीक है, कौन सा ग्रुप है, अमीन। या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये हमारा प्राइमरी अमीन है। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी पीछे बताया गया था। अगर कार्बन एक ही ओर से कार्बन से घिरा होता है तो वो कार्बन क्या होगा, प्राइमरी। 2 ओर से कार्बन या ग्रुप से घिरा होगा, सेकेंडरी। 3 ओर से सराउंडेड होगा, टर्शरी। और अगर चारों ओर से सराउंडेड हो जाएगा, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, टेट्रा। ठीक है, तो ये हमारा प्राइमरी अमीन है। अब इसका IUPAC नेम क्या होगा, एल्केनामाइन। ये इसका IUPAC नेम होगा। एग्जाम्पल जैसे लिखा हुआ है CH3NH2। ठीक है, एक कार्बन को मेथ कहते हैं, नाम रख दो मेथ। नाम क्या हो जाएगा इसका, मेथेनामाइन। ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। तो जो अमीन है, अमीन का हमारा IUPAC नेम क्या है, ये। इसके जो भी IUPAC हैं वो सब इसी से ही निकलेंगे। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लिखा हुआ है CH3CH2NH2। 2 कार्बन को एथ कहते हैं, नाम रख दो एथ। नाम क्या हो जाएगा, एथेनामाइन। ठीक है, ये इसका IUPAC नेम हो गया। कॉमन नेम एथाइल अमीन। ये इसका क्या हो जाएगा, कॉमन नेम हो जाएगा। ठीक है, जैसे बताया ये हमारा प्राइमरी अमीन है। अगर यहाँ से एक H हट जाए और एक R आ जाए, इस तरह से RNHR। ठीक है, तो अब इसको हम कहेंगे सेकेंडरी अमीन कहेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें हमारी 2 चेन हो गई हैं। ठीक है, 2 चेन होगी। यहाँ पे ये हमारा R भी हो सकता है, R डैश, मतलब कार्बन के नंबर सेम भी हो सकते हैं, कार्बन के नंबर डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब इनमें से किसी एक को हम न्यू चेन मानेंगे। जिसको हम न्यू चेन मानेंगे कैपिटल N से शो करेंगे, N एल्किल एल्केनामाइन। ये इसका क्या होगा, IUPAC नेम होगा। ठीक है, तो 2 चेन में जिसमें कार्बन के नंबर कम होंगे, ठीक है, वो नाम इसमें आ जाए। जिसमें मोर नंबर कार्बन होंगे वो नाम लास्ट में जाएगा। एग्जाम्पल जैसे लिखा हुआ है CH3NHCH3। दोनों तरफ कार्बन के नंबर सेम है, कोई भी आगे पीछे रख सकते हैं। नाम हो जाएगा N मेथिल। एक कार्बन को मेथ कहते हैं, नाम हो जाएगा मेथेनामाइन। ठीक है, कॉमन नेम अगर लिखना चाहें तो लिखेंगे डाई मेथाइल अमीन। ये हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो कि एग्जांपल ये ले लेते हैं C2H5NHCH3। ठीक है, तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, तो जिसमें कम नंबर के कार्बन है वो नाम कहाँ चला जाएगा, आगे। इसमें 1 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है, ये नाम आगे चला जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा N मेथाइल। 2 कार्बन को एथ कहते हैं, एथेनामाइन। कॉमन नेम अगर कहें तो ये एथिल है, ये मेथिल है, ABCD में E पहले आता है, तो एथाइल मेथाइल अमीन। ये इसका क्या हो जाएगा, कॉमन नेम हो जाएगा। ठीक है, जैसे कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं। जैसे एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे दिया हुआ है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ जुड़ा हुआ है NHC2H5। ठीक है, तो अब इसका नाम कैसे निकलेगा, नंबरिंग करनी पड़ेगी, चेन ब्रांच हो रही है, नंबरिंग ये होगी 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ से हमारा मल्टीपल बॉन्ड क्या पड़ रहा है, पास पड़ रहा है। ठीक है, तो अब इसका नाम क्या लिखेंगे, पहले हम इसको कि हमारा मेन ग्रुप तो ये हो जाएगा, इसका नाम हमको साइड ग्रुप में लिखना पड़ेगा। तो हमारा ये जो टर्म छूट रहा है किस नंबर पे छूट रहा है, 3 पर। ठीक है,
3 N एथिल, ये न्यू चेन में एथिल छूट रहा है, N एथिल, इसके साथ क्या लगा हुआ है, अमीन, ये साइड ग्रुप में पड़ रहा है तो इसके लिए इसका नाम लिखेंगे अमीनो। अमीनो 1 2 3 4 कार्बन को ब्यूट करते हैं, डबल बॉन्ड 1 पर है तो नाम हो जाएगा इसका ब्यूटीन या ब्यूट 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारे इसमें किसके नाम निकले हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन के, प्राइमरी और सेकेंडरी। इसी तरह हमारा टर्शियरी अमीन होता है। टर्शियरी अमीन क्या हो जाएगा, RNR, नाइट्रोजन की 3 ही वैलेंसी होती हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक H हटा था तो ये R आया था, दूसरा बचा हुआ H हट गया तो ये R आ गया। ठीक है, अब इसका नाम कैसे निकलेगा, तो इसका नाम कई तरह से निकल सकता है। अब हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 2 नई चेन है, तो या तो ये हमारा पहली बात ये टर्शियरी अमीन है, तो इसका नाम निकल सकता है N डाई एल्किल नामाइन, ये हो सकता है, या नाम हमारा ये यूज हो सकता है N एल्किल एल्किल नामाइन, ये नाम यूज़ हो सकता है। तो कौन सा नाम हमारा कब यूज़ होगा ये देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिख रहे हैं CH3 N CH3 जिसमें ज़्यादा नंबर के कार्बन होंगे वो नाम हमारा लास्ट में जाएगा, जिसमें हमारे ज़्यादा नंबर के कार्बन होंगे वो नाम हमारा कहाँ जाना है, लास्ट में जाना है, बाकी हमारे आगे जाएंगे। अगर जिसमें हमारा ज़्यादा नंबर का कार्बन है वो तो चेन हमारी लास्ट में चली जाएगी। उसके बाद देखेंगे जो चेन बच रही है अगर वो सेम है तो डाई वाला लिखेंगे, डिफरेंट है तो डिफरेंट वाला लिखेंगे। यहाँ पे देखो सब में कार्बन के नंबर बराबर है, कोई भी नाम हमने लास्ट में भेज दिया, मान लो इस चेन को हमने लास्ट में भेज दिया। ठीक है, तो जो बच रहे हैं वो दोनों क्या है, सेम है। तो ये दोनों ये हमारी नई चेन हो गई, ये दोनों हमारी नई चेन हो गई, तो इसके लिए नाम क्या निकलेगा, N डाई मेथिल, एक कार्बन को मेथ कहते हैं, मेथेना माइन, ये नाम हो जाएगा। अगर इसी तरह चेन इस तरह से होती CH3N C2H5 C3H7, तो इसका नाम कैसे निकालते, तो देखो इसमें इस चेन में कार्बन के नंबर ज़्यादा, तो ये तो नाम चला गया हमारा लास्ट में। अब जो चेन बच रही हैं, ठीक है, वो हमारा डिफरेंट है, जो चेन बच रही है वो डिफरेंट है, डिफरेंट के लिए हमारा डिफरेंट ये एल्किल अलग अलग यूज़ होगा। ये हमारा एथिल है, ये मेथिल है, ABCD में E पहले आता है तो ये हो जाएगा N एथिल N मेथिल, 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं, प्रोपेनामाइन, ये इसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। तो समझ में आया कब ये नाम यूज होना है, कब ये नाम यूज होना है। पहले हम चेन देखेंगे जिसमें ज़्यादा नंबर के कार्बन है वो तो नाम चला जाएगा लास्ट में, वो नाम चला जाएगा लास्ट में। उसके बाद जो चेन बच रही हैं अगर दोनों सेम है तो हमारा डाई वाला यूज़ होगा, अगर डिफरेंट है चेन तो हमारा डिफरेंट यूज़ होगा। जैसे एक कंपाउंड दिया है, यहाँ पे लिखते हैं HCOCHN C2H5 CH3 CH2O C2H5। अब इसका नाम क्या होगा, तो देखो इसमें एक हमारा क्या पड़ रहा है, ईथर है, एक ग्रुप हमारा CHO पड़ रहा है, ये हमारा कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, एक अमीन ग्रुप है, तो हमारे नंबरिंग तो इसी साइड से होगी क्योंकि ये हमारा इन सब में ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप क्या है, सबसे ऊपर है, 1 2 3 ये नंबरिंग हो जाएगी। ठीक है, तो अब किसका नाम पहले लिखेंगे, अब ये जो चेन छूट रही है, ठीक है, ये जो चेन छूट रही है तो इनका नाम हम पहले लिखेंगे। 2 पर हमारा क्या छूट रहा है, देखो ये हमारा जो है टर्शियरी अमीन है, देखो नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी है, 1 2 3, ठीक है, तीनों डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा है, तो ये तो हमारा मेन चेन हो गई, बड़ी चेन हो गई। ठीक है, तो इनके नाम हम पहले रखेंगे, ये हमारा N में जाएगा। अब N में कौन जाएगा, ये एथिल है, ये मेथिल है, ABCD में E पहले आता है, कितने में पड़ रहा है ये 2 पर N एथिल N मेथिल, एक N इसके लिए और एक N इसके लिए। ठीक है, अब इसमें हम जो नाम लिखेंगे वो हम IUPAC नेम इसका नहीं लिखेंगे क्योंकि मेन ग्रुप तो हमारा ये पड़ रहा, तो IUPAC भी इसी का लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, इसके लिए साइड ग्रुप क्या यूज़ होता है, अमीनो।
ये हो जाएगा अमीनो। अब ये जो छूट रहा है, ईथर में जो चेन छोटी होती थी वो किस में जाता था, एल्कोक्सी में जाता था। कितने पड़ रहा है, 3 पर, तो ये हो जाएगा 3 एथॉक्सी। ठीक है, 1 2 3 कार्बन को कहते हैं प्रोप, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, प्रोपेनल, ये नाम हो जाएगा। ठीक है, फिर समझो नंबरिंग ये हुई है 1 2 3। इसमें कौन कौन से ग्रुप हैं, एक ईथर है, एक अमीन है, एक एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, तो एल्डिहाइड मेन है तो नंबरिंग हमने यहीं से की। इसके बाद देखा जो छूट रहे उनके नाम लिखा, तो ये छूट रहा था। इसमें हमारी 2 चेन है, 3 चेन है यहाँ पर, ये दोनों चेनें होंगी, ये हमारा किस में चली जाएंगी, एल्किल में चली जाएंगी। दोनों सेम नहीं हैं, अलग अलग हैं, तो अलग अलग वाला टर्म हमने यूज़ किया। अलग अलग वाला टर्म बताया था ना, जब सेम नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये एन मेथिल, इसके लिए जो प्रीफिक्स यूज़ किया जाता है अमीनो। अगर यही हमारा मेन ग्रुप होता तो हम मेन ग्रुप में चेन के साथ अमीन जोड़ करके नाम लिख देते, लेकिन ये मेन ग्रुप हमारा है नहीं। ठीक है, अब इसके बाद कौन सा साइड ग्रुप छूट रहा था, ये साइड ग्रुप। इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, ईथर के लिए एल्कोक्सी एल्केन यूज़ करते थे, तो ये हो गया हमारा क्या, एथॉक्सी। ठीक है, अब एल्केन नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि हमारा जो ये चेन छूट रही है इसमें हमारा कौन सा मेन ग्रुप पड़ रहा है, एल्डिहाइड CHO, तो नाम क्या हो जाएगा, 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं, नाम हो जाएगा प्रोपेनल, AL होगा प्रोपेनल एल्डिहाइड के लिए। ठीक है, इसके बाद हमारा ग्रुप है RNO2। इसे हम क्या कहते हैं, इसको हम नॉर्मली यूज़ करते हैं इसके लिए नाइट्रो, IUPAC नेम क्या लिखेंगे, नाइट्रो एल्केन। एग्जाम्पल जैसे लिखा हुआ है CH3NO2, एक कार्बन को मेथ कहते हैं, नाम हो जाएगा इसका नाइट्रो मेथेन। जैसे लिखा हुआ है CH3CHNO2 CH3 1 2 3, तो नाइट्रो कितने पड़ रहा है, 2 पे पड़ रहा है। ठीक है, इस बार नाम क्या हो जाएगा, 2 पर पड़ रहा है नाइट्रो, 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं, नाम हो गया प्रोपेन। ठीक है, इसी तरह जैसे कंपाउंड ये लिखा हुआ है CH3NO2 CH2 CH3। ठीक है, तो अब देखो 1 2 3 4 नंबरिंग करेंगे, चेन ब्रांच हो रही है, जिधर से ये पास पड़ेगा उधर से ही नंबरिंग होगी। ठीक है, क्या पड़ रहा है, 2 पर पड़ रहा है नाइट्रो, 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं, नाम हो गया ब्यूटेन। इसी तरह मान लो कि कंपाउंड ऐसा होता CH3 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 NO2 1 2 3। अब ये भी छूट रहा है, ये भी छूट रहा है, ये मेथिल है और ये नाइट्रो है, तो अब इन दोनों में से कौन पहले आएगा। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट में ये मेथिल है, ये हमारा N से स्टार्ट है, तो M पहले आता है, N बाद में आता है, तो इसका नाम पहले लिखेंगे, क्या हो जाएगा 2 मेथिल 2 नाइट्रो, 3 कार्बन को कहते हैं प्रोप, नाम क्या हो जाएगा प्रोपेन, ये इसका नाम निकल के आएगा। ठीक है, ये नाइट्रो ग्रुप हो गया। इसके बाद 1 2 ग्रुप और बचे हुए, जैसे एक ग्रुप था हमारा RCN, इसे हम कहते हैं साइनाइड। क्या कहा जाता है इसको, साइनाइड। IUPAC नेम क्या हो जाएगा इसका, IUPAC में इसको कहा जाएगा एल्केन नाइट्राइल, ये इसका IUPAC नेम है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल हम यहाँ पे लिख रहे हैं CH3CN। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन को एथ कहते हैं, यहाँ पे नाम रख दो एथेन नाइट्राइल। ठीक है, ये इसका नाम हो गया कौन सा, IUPAC। कॉमन नेम अगर कहा जाए तो ये हमारा क्या लिखा हुआ है, मेथिल साइनाइड। ठीक है, साइनाइड एक तरह का पॉइजन होता है। इसी तरह जैसे एक एग्जांपल और, जैसे लिखा हुआ है CH3 CH2 CN, 3 कार्बन है, प्रोप कहते हैं, नाम रख दो प्रोप, नाम क्या हो जाएगा प्रोपेन
नाइट्राइल। ठीक है, 2 कार्बन को एथ कहते हैं, कॉमन नेम में लिख सकते हैं इसको एथिल साइनाइड। ठीक है, इसी तरह एक कंपाउंड और होता था RNC, इसको क्या कहते थे, आइसोसाइनाइड। ठीक है, और इसका IUPAC नेम क्या होता था, एल्केन आइसोनाइट्राइल। ठीक है, अब जैसे मान लो एग्जांपल लिखा हुआ है CH3NC, अब कहा जाए इसका नाम बताओ। ठीक है, तो इसका नाम हम कैसे निकालेंगे, तो देखो जब हम इसका नाम निकालेंगे तो हम इसमें इस कार्बन को काउंट नहीं करेंगे, अपोजिट साइड पड़ रहा है, ये जो एल्काइल ग्रुप के कार्बन है केवल इन्हीं को हम काउंट करेंगे। नाम क्या हो जाएगा, एक कार्बन को क्या कहते हैं, मेथ, नाम हो जाएगा मेथेन आइसोनाइट्राइल। नाइट्राइल। ठीक है, इसी तरह जैसे मान लो लिखा हुआ है C2H5NC, तो इस कार्बन को काउंट नहीं करेंगे, केवल इन्हीं कार्बन को काउंट करेंगे। नाम क्या हो जाएगा, एथेन आइसोनाइट्राइल, ये इसका नाम हो जाएगा। कॉमन नेम अगर कहें तो एथिल आइसोसाइनाइड। ठीक है, मेथिल आइसोसाइनाइड, ये इसके कॉमन नेम हो जाएंगे। तो लगभग इसके जो सारे ग्रुप है वो सारे ग्रुप को आप लोगों को इसमें कवर कर दिया गया है। ठीक है, जो भी ग्रुप इसमें आपको बताए गए थे वो सारे ग्रुप आपको, मैक्सिमम ग्रुप आप लोगों को कवर कर दिए गए, उनके IUPAC कैसे निकलेंगे। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, फिर इसके बाद लाइन रिप्रेजेंटेशन समझते हैं। जैसे मान लो कि एक कंपाउंड दिया है CH3 CH2 CH CH3 COOH। ठीक है, तो नाम कैसे निकलेगा, ये मेन ग्रुप है। ठीक है, यहीं से नंबरिंग होगी 1 2 3 4, मेथिल छूट रहा है, कितने पे छूट रहा है, 2 पर, तो नाम क्या हो जाएगा, 2 मेथिल। 4 कार्बन को कहते हैं ब्यूटेनोइक एसिड, ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो कि ये कंपाउंड दिया है CH3OH CH3 CH2 CO CH3। अब देखो इसमें एक कीटोन ग्रुप है, एक अल्कोहल ग्रुप है। ठीक है, तो कौन सा बड़ा ग्रुप है, कीटोन पढ़ रहा है, ये अल्कोहल पढ़ रहा है, ये बड़ा ग्रुप हमारा कौन सा है, कीटोन ग्रुप है। तो हमारी नंबरिंग कहाँ से होगी इसमें, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये नंबरिंग होगी। तो हम कीटोन का तो IUPAC नेम लिखेंगे, लेकिन अल्कोहल का हम कौन सा नेम लिखेंगे, क्योंकि नीचे पड़ रहा है साइड ग्रुप नेम। साइड ग्रुप नेम क्या होता है इसका, हाइड्रोक्सी। कितने पड़ रहा है, 4 पर, तो इसका नाम क्या क्या लिखा जाएगा, 4 हाइड्रोक्सी। 5 कार्बन को पेंट कहते हैं, 2 पर हमारा कीटोन पड़ रहा है, नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन 2 ओन, या ये लिख सकते थे पेंटेनोन 2। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, IUPAC नेम हो जाएगा। जैसे मान लो कि कुछ कंपाउंड इस तरह देखते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है CH2 CH2 CH2, इस तरह से लिखा हुआ है। तो अभी तक जो भी हमने कंपाउंड यहाँ पे पढ़े हैं वो सब हमारे ओपन चेन है। यहाँ पर हमारी चेन क्या हो रही है, चेन क्लोज हो गई है। तो जब भी चेन क्लोज हो जाती है तो उसके लिए वर्ड यूज़ होता है साइक्लिक। साइक्लिक, 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं, सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। ठीक है, साइक्लिक प्रोपेन, या इसको साइक्लोप्रोपेन कह सकते हैं, साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, जैसे मान लो कि लिखा हुआ है ऐसे दे दिया गया, अब कहा गया इसका नाम, तो ये कार्बन 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 सब जगह कार्बन होगा, सब सिंगल बॉन्ड से, रिंग बंद हो रही है। साइक्लो, 6 कार्बन को हेक्स कहते हैं, सब में सिंगल बॉन्ड है, तो क्या नाम हो जाएगा, साइक्लो हेक्सेन। अगर मान लो कि यहाँ पर कहीं डबल बॉन्ड लगा होता तब इसका नाम क्या हो जाता, ठीक है, साइक्लो हेक्सीन कहते हैं इसको। ठीक है, तो इसी तरह की कुछ लाइन रिप्रेजेंटेशन है जो हम लोग आगे देखते हैं। तो अब हम लोग को जो इसमें पढ़ना है
लाइन रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जैसे नॉर्मल लाइनें खींची हैं, अब कहा जाए कि इसका नाम क्या हो जाएगा। तो एक पॉइंट याद रखना, कभी भी कोई लाइन वाइज स्ट्रक्चर दे देता है तो उसमें स्टार्टिंग और लास्ट में तो कार्बन होगा और बीच में कहीं टर्निंग हो जाती है तो वहाँ पे भी कार्बन होगा। जैसे इसमें यहाँ पे कार्बन होगा और बीच में कोई टर्न तो है नहीं तो यहाँ कार्बन होगा। ये दोनों हमारे क्या हो गए, कार्बन हो गए। अब हाथ बैलेंस करने के लिए बैलेंस कर सकते हैं। कार्बन के 4 हाथ होते हैं, 4 वैलेंसी होती है, 1 वैलेंसी हो गई है। यहाँ पे हाइड्रोजन 3 होंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन 3 होंगे, सब पीछे बताया गया है। तो यहाँ पे कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 कार्बन को कहते हैं एच। सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है मतलब एल्केन, एथेन नाम हो गया। जैसे मान लो कि ऐसे होता तो ये कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये जहाँ जहाँ पे टर्न है वहाँ कार्बन। 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो नाम क्या हो गया, ब्यूटेन। ठीक है, जैसे मान लो कि ऐसे दिया है तो ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन, और कार्बन कार्बन के बीच क्या पड़ रहा है, डबल बॉन्ड। नंबरिंग होगी 1 2 3 4। 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं और 2 पर डबल बॉन्ड पड़ रहा है, मीन्स ईन। नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट 2 ईन या 2 ब्यूटीन। जैसे मान लो ऐसा होता तो ये कार्बन है, ये कार्बन है, साथ ही साथ यहाँ पर जो बॉन्ड लगा है ये भी हमारा क्या शो कर रहा है, कार्बन को शो कर रहा है। ठीक है, तो इसका यहाँ पे हमारा, यहाँ पे भी कार्बन है, उसी के बीच में हमारा ट्रिपल बॉन्ड है 1 2 3 4। 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं, 2 पर ट्रिपल बॉन्ड पड़ रहा है, नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट 2 आइन। तो इसका नाम क्या हो गया, ब्यूट 2 आइन या 2 ब्यूटाइन भी कह सकते हैं। जैसे मान लो एक कंपाउंड इस तरह से दिया है। ठीक है, अब ये कंपाउंड हमारा कौन सा होगा तो इसको लिख लेते हैं, ये कार्बन है, ये भी कार्बन। अब यहाँ पे तो ऑक्सीजन आ गया, यहाँ पे कार्बन नहीं होगा, ये कार्बन, ये कार्बन। अगर इसको लिखें तो ये कैसा बनेगा, इस कार्बन का एक हाथ हुआ है, बाकी हाथ कंप्लीट करने के लिए H चाहिए, मतलब H कितने चाहिए, 3। ठीक है, फिर ये CO O, यहाँ पे इस कार्बन के 2 हाथ हो गए, 2 हाथ चाहिए मतलब 2 हाइड्रोजन CH3। ठीक है, तो अब देखो ये हमारा कंपाउंड कौन सा है, ये हमारा क्या है, एस्टर है। ठीक है, तो इसका नाम कैसे लिखते थे, एल्किल एल्केनोइड। ये नाम पहले आएगा, ये नाम बाद में। नाम क्या हो जाएगा, एथिल। 2 कार्बन को एथ कहते हैं, एथेनोइड। ठीक है, जैसे मान लो एक कंपाउंड ये दिया है CHO। ठीक है, अब इसमें अगर हम देखें कि कहाँ कहाँ पर कार्बन है तो ये तो कार्बन ऑलरेडी लिखा ही हुआ है, ये है, यहाँ होगा ये। ठीक है, ये सब हमारे क्या होंगे, कार्बन होंगे। ये भी हमारा यहाँ पे लास्ट में क्या होगा, यहाँ पे भी हमारा ये कार्बन होगा। तो जब इसको ओपन करके लिखेंगे तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, यहाँ पर हमारा क्या है, COH, फिर ये कार्बन CH2, फिर ये कार्बन CH, यहाँ पर ये जो है डबल बॉन्ड है, ये दोनों जो है ये डबल बॉन्ड को शो कर रहे हैं। ठीक है, और C यहाँ पर इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन CH2 CH3, और ये जो डबल बॉन्ड है इसके बीच में यहाँ पर हमारा ये है CH2 CH3 CH2 CH3, ये हमारा डबल बॉन्ड है। यहाँ पर इन दोनों के बीच में ये कार्बन नहीं, ये इन दोनों का डबल बॉन्ड है, ये कार्बन होगा, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा ना। ठीक है, तो ये इस टाइप का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर देखो ये कार्बन था, ये कार्बन था, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड जो होगा वो कार्बन के बीच होगा। तो ये कार्बन अलग अलग थोड़ी ना हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर पूरा एक ही में है। तो ये कार्बन के बीच हो गया डबल बॉन्ड। यहाँ पर देखो 2 कार्बन छूट रहे हैं, इसमें भी 2 कार्बन, इसमें भी 2 कार्बन। यहाँ पर ये कार्बन 2 कार्बन हो गए, यहाँ पर ये नीचे वाले जो इससे जुड़े हुए हैं ये 2 कार्बन हो गए, यहाँ पे जो नीचे जुड़ा हुआ ये 2 कार्बन हो गया। नंबरिंग किधर से होगी, मेन ग्रुप ये पड़ रहा है, नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4 5 6। क्या छूट रहा है, ये दोनों हमारे छूट रहे हैं। ये भी 2 कार्बन है, 2 कार्बन को एथ कहते हैं। एल्किल ग्रुप है तो नाम क्या लिखा जाएगा, एथिल। एक 3 पर है, एक 4 पर है, 3, 4 डाई
एथिल, ठीक है। 6 कार्बन को हेक्स कहते हैं। हेक्स 3 पर हमारा क्या पड़ रहा है, ईन, 3 पर ईन है, ठीक है। और ये एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के लिए क्या यूज़ करते थे, अल, और 1 पे क्या पड़ रहा है, अल, तो ये इसका IUPAC नाम होगा। ऐसे भी लिख सकते थे कि 3,4 डाई एथिल 3 इन हेक्सेनल, ठीक है। जैसे मान लो कि ये लिखा हुआ है, अब इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं, नाम हो गया इसका प्रोपेन। कहा जाए इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, इसे हम कहेंगे हेक्सेन। इसका नाम कहा जाए तो इसका नाम कैसे निकलेगा, तो ज़रा देखो, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है। लेकिन कार्बन देखो, कार्बन की चेन जो है वो ब्रांच में है, ब्रांच जा रही है, ठीक है। इसको अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते थे, बात तो एक ही है। यहाँ पर देखो इसका नाम कैसे निकलेगा, ये सब कार्बन है, चेन ब्रांच हो रही है तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, लॉन्गेस्ट चेन यही मिल गई। अब देखो जो साइड चेन छूटती थी उसका नाम पहले लिखते थे, तो देखो साइड चेन में एक ये चेन छूट रही है, एक ये छूट रहा है, ठीक है। नंबरिंग हम ये भी कर सकते थे 1 2 3 4, तब भी एक कार्बन ये छूटता, एक कार्बन छूटने का मतलब ये क्या है हमारा CH3, ये क्या है CH3, तो 2 पर CH3 छूट रहा है 3 पर, तो इसका नाम क्या हो जाता, 2,3 डाई मेथिल, 1 2 3 4 कार्बन को कहते हैं ब्यूट, नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, ठीक है। कहा जाए इसका नाम 1 2 3 4 5, नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन। इसका नाम हो चुका है। कहा जाए इसका नाम 1 2 3 4, 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं, नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। अगर यहाँ पे हम आई फिर से लग दें तो ये हमारा नाम हो गया ASHWANI, अश्वनी, ठीक है। तो इस तरह आप भी अपने नाम के क्या निकाल सकते हैं, IUPAC निकाल सकते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखते हैं। अब कहा जाए इसका नाम क्या होगा, ये क्या है, डॉक्टर का सिंबल है ये, ठीक है, ये डॉक्टर सिंबल है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो सिंपल हम इसकी नंबरिंग कर लें, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। रिंग बंद हो रही है, तो जब रिंग बंद हो रही है तो इसके लिए वर्ड क्या यूज़ करेंगे, साइक्लो, ठीक है। 12 कार्बन के लिए क्या यूज़ करते थे, डोडेक यूज़ करते थे, सब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो नाम हो जाएगा डोडेक्टेन, ये इसका क्या हो जाएगा, IUPAC नेम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है लाइन रिप्रेजेंटेशन है, इससे आप लोग अपने भी नाम निकाल सकते हैं, अपने नाम की भी IUPAC निकाल सकते हैं, ठीक है। आप लोग अपने नाम की IUPAC निकालिएगा, जो नहीं आए वो आप हमको मैसेज कर दीजिएगा, उसका नाम हम आपको बता देंगे, ठीक है।